आज मैं आप लोगों को रस पढ़ाने जा रही हूँ। साहित्य में रस का अर्थ है अनुभूति, अर्थात जो हम अनुभव करते हैं। काव्य को पढ़ने से या नाटक को देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। रस की परिभाषा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दी है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब मैं आप लोगों को रस के अवयव के बारे में बताने जा रही हूँ। अब क्या है कि अस्थाई भाव। पहला है अस्थाई भाव, अर्थात हमारे अंदर बहुत सारे भाव होते हैं जो सदैव विराजमान रहते हैं और किसी भी कारण के होने से ये भाव जल जाते हैं, अर्थात सुख दुख, हर्ष विषाद, ये सब अस्थाई भाव हैं जो कभी समाप्त नहीं होते बल्कि हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। इन्हें ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। विभाव कहते हैं जो हमारी रस की अभिव्यक्ति का कारण होता है, अर्थात जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है उसे ही विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन यानी जिस पात्र के लिए, जिस व्यक्ति के लिए भाव जागृत होता है उसे हम आलंबन कहते हैं, और जिसके मन में यह भाव जागृत होता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति अर्थात प्रेम भाव जागृत हुआ, तो शकुंतला यहाँ आलंबन है और दुष्यंत उद्दीपन, क्योंकि दुष्यंत के मन में यह भाव जागृत हुआ है। अस्थाई भावों को उद्दीप्त कर रस की अवस्था तक जो ले जाते हैं उसे ही हम उद्दीपन भाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पात्रों की चेष्टाओं के रूप में होते हैं और दूसरे बाहरी वातावरण या प्रकृति के रूप में होते हैं। जैसे शकुंतला का शर्माना, आंखें बंद करना, ये सब शारीरिक चेष्टाएं हैं। तो सरोवर में कमल का खिलना एक बाहरी वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है। अब अगला है अनुभाव। किसी भाव के उत्पन्न होने पर आलंबन के प्रति आश्रय के शरीर में कुछ चेष्टाएं होती हैं, कुछ विशेष चेष्टाएं होती हैं, उन्हें ही हम अनुभाव कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, सात्विक और कायिक। सात्विक अनुभाव, जो चेष्टाएं प्राकृतिक रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध से मुंह लाल हो जाना, भौहें तन जाना, ये सात्विक अनुभाव है। कायिक अनुभाव, जो चेष्टाएं आश्रय चाहे तो करे या न करे, ये कायिक अनुभाव होते हैं। जैसे मारने के लिए हाथ उठाना इत्यादि। संचारी भाव, जो भाव स्थिर नहीं होते हैं अर्थात हमेशा आते जाते रहते हैं, उसे ही हम संचारी या व्यभिचारी विभाव कहते हैं। उन्हें हम संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इस तरह से विभाव आदि जो है रस की उत्पत्ति के साधन हैं। अस्थाई भाव और विभाव इत्यादि के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। रस के भेद के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। साहित्य में मुख्य रूप से 9 रस माने गए हैं, लेकिन वात्सल्य को भी रस माना गया है। इस तरह से साहित्य में रसों की संख्या 10 है। अब श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रस में सभी संचारी भाव आ जाते हैं, इसलिए इसको हम रसराज कहते हैं। श्रृंगार रस अर्थात नायक और नायिका
अर्थात पति और पत्नी के बीच प्रेम का भाव या वियोग का दुख जो प्रकट होता है उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। यानी नायक और नायिका या पति और पत्नी जब मिलते हैं तो दोनों में प्रेम होता है, इसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। और नायक और नायिका के बीच में जब वियोग की स्थिति होती है या पति और पत्नी के बीच जब वियोग की स्थिति होती है तो उनके मन में जो दुख होता है उसको ही हम श्रृंगार भाव कहते हैं। श्रृंगार भाव का अस्थायी भाव रति या प्रेम है। आलंबन इसका है सश्चर्य रूप और उद्दीपन है अनेक तरह की चेष्टाएं या प्रयत्न। अनुभाव है देखना, स्पर्श, आलिंगन इत्यादि। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका की मिलन अवस्था का वर्णन होता है उसे ही हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे वासंती वातावरण, चांदनी रात, एकांत स्थल इसे उद्दीप्त करने के साधन हैं। जैसे सीता और राम का पुष्प वाटिका में मिलन होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, देखि रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल गनिहूँ परिहरि निमेखे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद ससहि जनु चितव चकोरी, लोचन मगरा महि उर आनी, दिन्हे पलक कपाट सयानी। इन पंक्तियों में सीता आश्रय है और राम आलंबन। देह भई भोरी सात्विक अनुभाव है। इस प्रकार अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से पुष्ट होने वाला रति अस्थायी भाव यहाँ संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति कर रहा है। दूसरा है वियोग श्रृंगार, यानी जब नायक नायिका अलग हो जाते हैं तब दोनों के बीच जो वियोग की स्थिति होती है वही वियोग श्रृंगार है। अब एक दूसरे के वियोग में वे बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को देख नहीं सकते। सुगंधित वायु, चांदनी रात आदि जो है उद्दीपन का कार्य करते हैं, अर्थात वियोग श्रृंगार रस को बढ़ाते हैं। जैसे गोपियां श्री कृष्ण के वियोग से दुखी होकर उद्धव को कहती हैं, उधो जबते श्याम सिधारे, दृग अंजनी लागत नहीं कहूँ, उर्विच बहत पनारे, सूरदास प्रभु अम्बु बढ़ियो है, गोकुल लेहु उबारे। अर्थात वे उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण को जाकर के कहिए कि जब से वे मथुरा गए हैं तब से हमारी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और ऐसा लगता है कि इन आंसुओं से बाढ़ आ जाएगी और सारा गोकुल ही इसमें डूब जाएगा। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण के वियोग के कारण जो है गोपियां दुखी हैं और गोपियां यहाँ आश्रय है और श्री कृष्ण जो है आलंबन है। तो और वे संबोधित कर रही हैं उद्धव को, यह जो है संचारी भाव है। दूसरा है करुण रस। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नहीं रहने पर या नष्ट हो जाने पर जो दुख होता है उसी को हम करुण रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव होता है कि किसी कारण उत्पन्न हुआ दुख। आलंबन है विनष्ट वस्तु या व्यक्ति। उद्दीपन है संबंधित वस्तुएं, दाह, कर्म इत्यादि। संचारी भाव है ग्लानि, स्मृति, श्रम, चिंता इत्यादि। अनुभाव है शोक का वातावरण। उदाहरण है कि अभिमन्यु जो मर गया है उसे देख करके उसकी माँ उत्तरा कहती है, मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृख खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ,
मामा खड़े हैं पास तेरे, तू वहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। इन पंक्तियों में मृत अभिमन्यु आलंबन है और उसकी माँ जो है वह आश्रय, और मृत देह जो है वो दीपन है, और माँ का रोना जो है अनुभाव है। पहले की यादें जो हैं संचारी भाव हैं।